अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आइडियल बायोलॉजी। पार्ट 2 है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स का पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ज़रिए रिडक्शन करवाई थी। यहाँ पर कुछ मेंशन था वो सब कुछ, और पार्ट 2 में मैं लाया हूँ आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, सिंपल हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोनियम आयन हम कह सकते हैं, उसके ज़रिए कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। तो चलिए पहले देखते हैं। पहले इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसके बाद 2 सिंगल बॉन्ड्स हाइड्रोजन को हम देते हैं, ठीक है। अब वो मैकेनिज़्म क्या है उसका वो देख लेते हैं। चलें, तो पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है डीप्रोटोनेशन का स्टेप, यानी कि प्रोटोनेशन हम नहीं करवाते, डीप्रोटोनेशन करवाते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करवाते हैं हम। तो होता क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ब्रेक होता है। पॉजिटिव पार्ट ये लिथियम यहाँ पे मैंने लिख लिया, और जो नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, उसका हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, OH वाला हाइड्रोजन, ये दोनों मिलते हैं। पहले बॉन्ड शिफ्ट होती है ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। वो क्यों दे देता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपना नेगेटिव पार्ट अपनी तरफ खींच लेता है ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो ये H+ जो है वो इसके साथ मिल जाता है। और ये क्या होता है यहाँ पर, इस जगह क्या होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही होता है, वो एल्यूमिनियम को नहीं देकर आता, ठीक है। तो जो एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं वो, जब यानी कि एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले आ सकता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वो नेगेटिवली चार्ज होकर बाहर आता है, ठीक है। तो जब वो नेगेटिवली चार्ज होकर बाहर आएगा तो वो इसके साथ अट्रैक्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के H2 बना लेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो सिंपली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, कुछ इस तरह से। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये पॉजिटिव बन गया था, ठीक है, प्रोटॉन बन गया था, और ये नेगेटिव चार्ज आ गई थी ऑक्सीजन पे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ गई थी ना ऑक्सीजन पे, ये किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव पार्ट क्या था, ये लिथियम वाला था। प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिथियम को इसने अट्रैक्ट किया हुआ, सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद H2 यही बन गया, जो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था, एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लिया था। प्लस में क्या बच गया हमारे पास, AlH3 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, एक हमने यहाँ इसको दे के और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवा के H2 बना लिया। सिंपल ये प्रोसेस था। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमने, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो है ना हमारे पास ये वाला, अब ये आयन बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है और ये लिथियम के साथ भी अटैच था, तो यहाँ पर एनायन भी कह सकते हैं हम इसको। तो अब आगे क्या होगा, जो ये एनाइन है इसका अटैक होगा, और यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पार्ट के पास आ जाएगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन के पास, ठीक है। जब ऑक्सीजन के पास बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक वैलेंसी डिससेटिस्फाई होगी कार्बन की, क्योंकि एक बॉन्ड हमने ऊपर के कर दिया ऑक्सीजन की तरफ। तो एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना एक और हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा, यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और अपनी बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपल ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। सेम ये देखें, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था पहले, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगा दिया कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड थी पहले, वो हमने हटा दी, और उसके साथ एल्यूमिनियम, ये 2 हाइड्रोजन वाला एल्यूमिनियम लगा दिया हाइड्राइड, सही है। तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। अब आगे हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में लीविंग ग्रुप रिमूवल, ठीक है। जो ग्रुप रिमूव करने के हैं वो हमें रिमूव करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। अब आगे रिमूवल कैसे हो रहा है ये देखें। एक तो लिथियम निकलेगा यहाँ से, ठीक है। एक जब लिथियम निकलेगा ना, तो फिर वो अपने साथ साथ ऑक्सीजन को भी लेके जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को भी लेके जाएगा, तो ये पूरी बॉन्ड जो है वो साथ चली जाएगी इधर। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा, तो ये पूरी ये लेके चला जाएगा ऑक्सीजन लिथियम को भी अपने साथ यहाँ से इससे। तो फिर यहाँ पर फिर इसकी जो है वैलेंसी डिससेटिस्फाई हो रही है, तो दोबारा बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन वाला वापस आ जाएगा इधर, डबल बॉन्ड बन जाएगी। फिर यहाँ पर देखें ना आप, एक हमारे पास लिथियम ऑक्साइड पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ये पूरा पार्ट रिमूव हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने दोबारा से बॉन्ड बना ली डबल, जिस तरह पहले केस में था, ठीक है। ये दोबारा बना ली, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन रिमूव्ड है, हमने पहले ऑक्सीजन रिमूव करवाया। ऊपर भी मैंने यही लिखा था, पहले रिमूव हमने करवानी है ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमने करवा दी रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ वाली रिमूव हो गई तो हाइड्रोजन आ गया। अब सिंपली ये क्या बन गया हमारे पास, अल्डिहाइड बन गया। अब जो पीछे हम अल्डिहाइड में करवा के आए थे, यहाँ पर पहले मैं मेंशन कर दूँ, ये हमारे पास अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई।
अब सिंपल वही एल्डिहाइड वाले स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और प्रोडक्ट में देख लें हमारे पास AlH2 बचे, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर ऊपर देख। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम देखें क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड आयन, जो सेम पहले करवाया था हमने, ठीक है। अब दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हमने, सिंपल उनको ब्रेक डाउन करवाया, पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर इसने अपना हाइड्रोजन इसको दिया तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गई, ये देखें ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला हाइड्रोजन आके इसके कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये अल्कोक्साइड कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। प्लस में हमारे पास ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल गया 3 का हाइड्रोजन वाला, ठीक है। अब आगे क्या हुआ हमारे पास, आगे हमारे पास लिथियम हमारे पास ये अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स तो हमने वैसे भी बना लिए हैं ये वाली। अब प्रोटोनेशन करवाएंगे अल्कोक्साइड की, सिंपल हम उसमें प्रोटॉन ऐड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और H+ बाहर दे देगा, हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देकर एज अ प्रोटॉन रिमूव होगा यहाँ पर। और ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये देखें, क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हुई है इसकी तरफ, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है। जी भी इलेक्ट्रॉन आ गया है तो समझे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पे जो बॉन्ड बनाई हुई और 6 ही है, ऑक्सीजन के पास तो होते ही टोटल 6 है ना, तो ये 7 आए हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन को देकर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो सिंपली हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। उसके साथ साथ जो लिथियम ये वाला था, ये वाला इस OH के साथ मिल जाएगा, इस OH के साथ, ये हाइड्रोजन तो चला गया ना इधर इसके पास, तो ये OH बच गया यहाँ पर, ये OH मिल जाएगा इस लिथियम के साथ। तो ये हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हमारे साथ 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 प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन भी हो गई। तो ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ज़रिए अल्कोहल की फॉर्मेशन। तो सिंपली हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करवाया, डीप्रोटोनेशन करवाया, सिंपली हमने प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट करवा के हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव करवा दिया। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया हाइड्राइड आयन का, जैसे ही करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास AlH3 जो था, क्योंकि AlH4 ऊपर था, उसने एक अपना हाइड्रोजन देकर यहाँ AlH3 में कन्वर्ट हो गया था, वो सिंपली उसने एक हाइड्रोजन दे दिया और खुद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद लिविंग ग्रुप रिमूवल हुए, यहाँ पर हमारे पास लिथियम ऑक्साइड रिमूव हुआ, अलग अलग लिथियम और ऑक्सीजन अलग अलग हैं, ये बस पार्ट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये सिंपल हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अलग हो गया सिंपल। उसके बाद अल्डिहाइड का जो प्रोसेस है सेम उस प्रोसेस से हमने आगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा के और प्रोटोनेशन अल्कोक्साइड कम्प्लेक्स की करवा के सिंपल अल्कोहल की फॉर्मेशन करवाई। अब चलते हैं देखते हैं कि एस्टर्स के ज़रिए किस तरह से होती है। तो ये है एस्टर्स। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है तो ये भी आपके लिए कोई मसला नहीं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करवाया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन, सिंपली ये RCOOR जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये R- से मैंने किया है, ठीक है। R- मैंने रेडिकल डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने इसलिए R- लगवाया यहाँ पे ताकि डिफरेंस पता चले कि कौन सा रेडिकल कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्ट्स किस तरह से बन रही हैं। तो पहले हाइड्राइड आयन का हमने सिंपली क्या करवाया, उसके ज़रिए हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया। अब इतना इसमें वो कम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था उसके पास 4 हाइड्रोजन थे, जिसमें से उसने एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दिया और ये बॉन्ड सिंपल ऊपर शिफ्ट हो गई, ऑक्सीजन के पास एक और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया और पॉजिटिव पार्ट जो लिथियम था वो इसके साथ अटैच हो गया। AlH3 हमारे पास बाहर आ गया, AlH4 था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया इसलिए AlH3 आया। तो ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, लिविंग ग्रुप रिमूवल होगी। सिंपली ये देखें, ये पूरा पार्ट रिमूव हो रहा है, यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, बहुत सिंपल है, ये सेम फार्मूला है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, ये बॉन्ड शिफ्ट हुई भी और एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। ये सिंपली आपने यहाँ से अगर आप अलग अलग इसको याद करेंगे भूल जाएंगे, स्टेप वाइज चलें। पहले ये लिख लें सिंपल RCOOR लिख कर एक बॉन्ड शिफ्ट करवा लें, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखकर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर रिज़ल्ट में ये देखें शिफ्ट हुआ हुआ है। तो कितने बच गए, 1 2 3 हाइड्रोजन बच गए, वो यहाँ पर हमने सिंपली ये लिख दिया। आगे क्या हो रहा है, ये वाला रेडिकल और ऑक्सीजन ये ग्रुप रिमूवल हो रहे हैं, उसके साथ साथ लिथियम भी रिमूव होगा पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि जब ये रिमूव होगा ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगेगा, मिस्टेकनली मैंने नहीं लिखा। ये जब यहाँ पर से रिमूवल होगी इस बॉन्ड की तो एक बॉन्ड कम पड़ जाएगी कार्बन के पास, तो वो दोबारा से यहाँ पर क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर ये देखें सेम, बहुत ईजी है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पर इसको नेगेटिव पार्ट इसका ख़त्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन। तो जो लिथियम है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अलग से,
और ये हमारे पास इस ग्रुप की रिमूवल हुई है। स्टेप नंबर 3 में क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड आयन। सिंपल, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से ये क्या बन गया है, एक अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब अल्डिहाइड को किस तरह से हम करवाते हैं, 2 स्टेप्स में करवाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है हाइड्राइड एनायन से, तो ये हाइड्राइड आयन आ गया हमारे पास और यहाँ पर इसने हाइड्रोजन दे दिया, सिंपली ये बॉन्ड शिफ्ट हो गई ऊपर, तो ये अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई और AlH3 बन गया सिंपल। फिर इसकी हमने प्रोटोनेशन करवा दी, वही वाटर की तरह। यहाँ से ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होकर OH बना लेगा और सिंपली नीचे वाली प्रोडक्ट वही सेम है। और जो लिथियम यहाँ पर हमने सेपरेट किया था ये वाला, ये इसके साथ OH के साथ बॉन्ड बना के लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।